देखिए आप और हम लोग वर्षों शिवरात्रि मना के आ रहे हैं। हर वर्ष महाशिवरात्रि के दिन सुबह ही हम लोग उठ करके स्नान करके और गंगा जल लेकर के या दूध लेकर के बेल पाती पुष्प सविदा लेकर के भगवान शंकर के शिवलिंग में फूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं और भगवान शंकर की उपासना करते हैं। और अभी हम लोग आ रहे थे तो एक बड़ा मंदिर से रैली निकल रही थी, यात्रा निकल रही थी। तो हमारे भी भक्त समाज ने सुबह सुबह रैली निकाली, सुबह यात्रा निकाला। तो वास्तव में ये सारी चीज हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसके मकसद क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है हमारे जीवन में, तो इसके पीछे की लॉजिक हम लोग ने कभी खोजा ही नहीं। हमारे पूर्वजों ने किया हुआ है, हमको भी करना है। लेकिन हमारा अवस्था क्या हो रखा है कि हम जब घर में श्राद्ध करते थे तो जिस घर में बिल्ली को पाला हुआ था, तो बिल्ली का स्वभाव होता है कोई भी चीज में जल्दी मुख लगा देता है। तो बिल्ली को ढक करके रखा उसको, तो देखिए एक टोकरी में ढक करके रखा और वो टोकरी को ढक करके रखने के बाद में तो ये परंपरा चला और किसी ने क्वेश्चन नहीं किया श्राद्ध के दिन बिल्ली को क्यों छुपाया जाता है। तो सबने कहा हमारे सास भी करती थी और पर सास भी करती थी, अभी मेरी सास भी करती है और मेरे को भी करना है और आने वाले मेरे भाभी पीढ़ी को भी करना है। लेकिन वहां पर क्वेश्चन नहीं किया। क्वेश्चन नहीं करने के कारण तो बिल्ली को श्राद्ध में ढकने का परंपरा हमारे आगे रह गया और वही अवस्था हमारे बीच में भी है। वर्षों से महाशिवरात्रि पर्व को मना के आ रहे हैं, तो मनाने का मकसद क्या है, तो इसके पीछे हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया। तो वास्तव में क्वेश्चन जब करेंगे तो तभी हम शिवरात्रि के महत्व को समझ पाएंगे, नहीं तो देखिए वहीं तक हम भी सीमित रह जाएंगे। तो हमारे पूर्वजों ने किया और हम भी कर रहे हैं। लेकिन सज्जनों, करने के पीछे एक ऐसी बात को छुपा हुआ है, लेकिन हमारा वो विवेक को जागृत नहीं हुआ है। और जब ये विवेक जागृत नहीं होता है तो तब संसार में समय के मान पुरुष अवतरित हो करके मानव समाज को जगाने के लिए ये सत्संग का आयोजन करते हैं। अब देखिए आज सत्संग का आयोजन के अंदर अभी देखिए हम लोग छोटे बच्चे लोग, बाल सभा के बच्चे लोग, जैसे गाना लगा सारे इधर उधर से सुन रहे थे व्यक्ति लोग, सब नजदीक आ गए। देखिए हमारा पेन ड्राइव कैसे डाउनलोड हो रखा है कि ये हमारे जीवन के अंदर ऐसा जहां पर हम लोग को एकता होना है वहां पर अनेकता है, जहां अनेकता होना है वहां पर हम लोग एकता है। कैसे कि देखिए अब हम दूर दूर से यहाँ सुन रहे लेकिन नजदीक में नहीं आ रहे, क्यों? ये तो हमारा धर्म नहीं है, मानव धर्म वाले हैं। अब हमने धर्म को एक दीवार बना दिया और आगे रख दिया
सजनों, धर्म कोई दीवार नहीं है और हमारा तुम्हारा नहीं है, धर्म तो एक है। और जिसने धारण करके रखा हुआ है चराचर जगत को, और जिसके लिए हमारे शास्त्रों में ओमनी प्रेजेंट कहा, हर जगह में व्यापक है लेकिन नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उससे पाता नहीं। तो बताया गया हर जगह में मौजूद है पर नजर आता नहीं, लेकिन योग साधन के बिना उससे पाता नहीं। जैसे कि अभी आप और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इंटरनेट की जो सुविधा है यहाँ पर भी सैटेलाइट में अवेलेबल है, लेकिन इंटरनेट का जो सैटेलाइट है आप और हम लोग देख पा रहे हैं तो नहीं। और उसको प्रकट करने के लिए क्या चाहिए? हमारे पास स्मार्टफोन होना पड़ेगा और उसमें भी डाटा भरा हुआ रहना पड़ेगा, और डाटा को भी ऑन करेंगे तो ओमनी प्रेजेंट इंटरनेट को हम यूज कर पाएंगे। तो ऐसे ही सजनों, ये हमारा 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, वो जो कि एक मोबाइल फोन की तरह है। और वो इंटरनेट क्या है? शिव और शक्ति है, भगवान शंकर है। और उसको भी प्रकट करने के लिए सजनों, तो हमारे जीवन में डाटा को होना जरूरी होता है, और डाटा ऑन करने का टेक्निक भी पता होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे ज्ञानी संतों ने कहा, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले आंख ने पहचान की। तो हमारे ज्ञानी संतों ने कहा, जर्रे जर्रे में है भगवान, सर्वव्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है, और जर्रे जर्रे में छुपा हुआ भगवान को आप और हम लोग कैसे प्रकट करें? तो अब हम सभी सुने सुनाए में बोल देते हैं, भगवान तो सभी जगह में है और भगवान तो देख रहे हैं, दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन आप और हम लोग को जानकारी है, भोग भोजन से मिटता है, प्यास पानी से मिटता है, इतना जानकारी से आप और हम लोग को लाभ है। प्यास को मिटा पाएंगे या भूख को मिटा पाएंगे? तो नहीं, भूख मिटाने के लिए भोजन का प्रोसेस आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जब भोजन बनाने की प्रोसेस आगे करेंगे और भोजन भी बनेगा, थाली में परोसना होगा, और थाली में परोस करके भी हाथ से उठा करके मुख में डालना पड़ेगा, और मुख में डाल करके भी दांत से चबाना पड़ेगा, और जीभ के सहारा लेकर के अंदर पेट के अंदर ले जाना पड़ेगा, तब जा करके भूख मिटता है। तो ऐसे ही सजनों, तो हमारे अंदर हमको भी पता है ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापक है, लेकिन उसको भी प्रकट करने के लिए जिस तरह जानकारी से कुछ लाभ होने वाला नहीं है, उसको प्रकट करने के लिए भी आप और हम लोग को भी वो फॉर्मेट होना चाहिए। तो इसीलिए सजनों, तो माता पार्वती को भी जब तक इसका नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था, तो हम पाते हैं प्रसंग में बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा। तो एक बार की बात है, भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा कि हे पार्वती, आज मेरे को सभा में जाना है, आप जल्दी करो, आप भी चलो मेरे साथ में सभा में। आज देखिए शिवरात्रि है, तो आप सभी सुबह से तैयार हुए होंगे, सब हस्बैंड वाइफ ने कहा होगा चलो आज तो सिम्मल बाड़ी में जो कि सत्संग है, बाईजी लोग आएंगे। तो देखिए आप सभी का मत मिला, जिसका मत मिला यहाँ पहुंच गए, और जिसका जो कि मत नहीं मिला उन्होंने कहा होगा आप चले जाओ, मैं तो घर में रहूंगी अथवा घर में रहूंगा। तो देखिए ऐसे ही भगवान शंकर ने भी अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती को कहा कि चलो
तो माता पार्वती कहने लगी, प्रभु अभी तो सुबह सुबह है, मेरा तो बहुत काम पड़ा हुआ है, मैंने तो भगवान का सहस्त्र नाम का जाप किए ही नहीं है और बहुत सारे काम पड़ा हुआ है, तो मैं अभी नहीं जा सकता। तो देखिए पार्वती ने कहा अभी मैं नहीं जा सकती हूँ प्रभु। तो भगवान शंकर ने कहा तो ठीक है, तो आप मत जाओ, तो मैं चला जाता हूँ। तो भगवान तो निकल पड़े। उतने देर में माता पार्वती सहस्त्र नाम का जाप कर रही थी। उतने देर में देवऋषि नारद पहुंचे और देवऋषि नारद पहुंचते ही उन्होंने कहा, हे माँ भगवान शंकर कहाँ हैं? तो माता पार्वती कहती है, भगवान शंकर तो देवताओं के सभा में चले गए और मैं तो नाम जपने में, प्रभु के चिंतन करने में मेरा फुर्सत नहीं मिला, मैं नहीं गई। तो उस टाइम में देखिए, तो उस टाइम में देवऋषि नारद कहते हैं कि माँ कौन सा ऐसा नाम का जाप करते हो आप? तो उन्होंने कहा मैं सहस्त्र नाम का जाप करती हूँ। और उतने देर में देवऋषि नारद ने कहा, तो आप सहस्त्र नाम का जाप करते हैं, एक ऐसा नाम है जो जपने के बाद में फिर जपना नहीं पड़ता है। तो देखिए जब ये बात हुई, और लेकिन आपने कभी भगवान से क्वेश्चन किया? बता बेटा क्या क्वेश्चन? भगवान शंकर के गले में मुंडन की माला है और वो मुंडन की माला सारे लेडीज का है और भगवान उसको धारण करके चलते हैं। आपने कभी क्वेश्चन किया? तो नारी के मन में शंका, ऐसे भी माता पार्वती को बहुत जल्दी शंका हो जाता था। तो जब ये कहा तो उनके मन में विचार उठा और उनको बेचैनी हुआ। और जब तक भगवान आए तब तक उन्होंने तुरंत क्वेश्चन किया, प्रभु आपने ये 108 मुंडन की माला, ये नारी की माला आपने क्यों लगाया हुआ है, क्यों डाला हुआ है और ये कौन है? तो भगवान शंकर कहते हैं, बहुत अच्छी क्वेश्चन तूने कहा किया। और क्या आज नारद तेरे पास आया था? तो साधु महात्मा हमारे विवेक को जागृत करने के लिए आते हैं, निजी स्वार्थ कुछ नहीं होता है। तो देखिए जब उन्होंने पूछा तब माता पार्वती कहती है कि हाँ नारद जी आए थे और उन्होंने ही मेरे को बताया, ये मुंडन की माला मैंने अभी तक कोई आपके ऊपर नोटिस नहीं किया था। तो भगवान कहने लगे, ये पार्वती, ये जो मुंडन की माला है, ये जो 108 है, ये तेरा ही सिर है और मैं तेरे से इतना प्रेम करता हूँ, तो इसीलिए मैंने वो माला बना करके लगाया हूँ। तब उसके मन में बड़ा क्वेश्चन उठता है, और मेरा 108 जन्म हो गया और आपके साथ विवाह हुआ और आपका जन्म नहीं हुआ। तो भगवान शंकर कहते हैं, मैं तो ऐसा अजपा नाम को जाप करता हूँ और वो नाम जप करके मेरा तो जन्म होता ही नहीं है और तूने उस नाम का जाप किया ही नहीं। बाहरी नाम जपते जपते तेरा 100 बार जन्म हो चुका है। तो इसीलिए कभी भी कहते हैं, कोई भक्त है तेरा ऐसा 100 बार जन्म लेता है, कोई एक पल सुमिरन करके भाव पार उतर जाता है। कब किसी पर तेरी दया हो मालूम नहीं किसी को, जो समझे तेरी दया को मालूम है उसी को। तो कभी क्या कहते हैं,
भगवान की दया को मानव नहीं समझ पाता है सचमुच से। कब किस पर तेरी दया हो मालूम नहीं किसी को, जो समझे तेरी दया को मालूम उसी को। तो कवि कहते हैं कोई भक्त ही तेरा ऐसा 100 बार जन्म लेता है, कोई एक पर सुमिरन करके भाव से पार उतर जाता है। तो सजनों, तो माता पार्वती के मन में जिज्ञासा हुई और उन्होंने क्वेश्चन किया और भगवान प्रसन्न हुए। तो आज तक तो बाहरी नाम तक सीमित थी, लेकिन आज तूने अंदर की बात को पूछा और मैं प्रसन्न हूँ। अब तेरे को मैं आत्मा ज्ञान देता हूँ। और भगवान ने अंबर गुफा में जा करके माता पार्वती को ज्ञान दिया और वो नाम को दर्शाया, जिस नाम को जाप करके भगवान अमर हो गए और माता पार्वती को उसी ज्ञान का बोध कराया। और उस ज्ञान को पा करके फिर माता पार्वती भी भगवान के साथ बैठ करके ध्यान करने लगी। लेकिन आज आप और हम लोग भगवान के भक्त तो हैं, लेकिन भगवान ने कौन सा ध्यान किया कभी ढूंढते नहीं। भगवान ने कौन सा ऐसा वस्तु का जाप किया कैलाश में जाकर के, उसका हमने कभी खोजी नहीं करी और हमने केवल नकल ही किया। नकल कैसे? अक्ल के बगैर नकल किया, लेकिन अक्ल के बगैर। तो नकल भी करेंगे अक्ल के साथ में तो फायदा होगा। जैसे कि एक छोटी सी मेरे को दृष्टांत याद आई।